क्या आप जानते हैं कि एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं? संक्रांति का अर्थ है गति। हर महीने सूर्यदेव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति वसंत ऋतु के आगमन का और नए सृजन के आरंभ का उत्सव है, जिसे पतंग उड़ाकर, आकाश में लालटेन छोड़कर, उत्सव अग्नि में रेवड़ी, धान, गन्ने आदि की आहुति देकर और गीत गाकर हर्षोल्लास से मनाया जाता है। फसलों के इस त्योहार पर सूर्यदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, धरती माता और कृषि से जुड़े पशुओं की पूजा करके उनका आभार व्यक्त किया जाता है। इस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गन्ना, धान, गेहूं, चना, मक्का, तिल आदि की फसलें तैयार होती हैं, जिनसे देश भर में तरह तरह के व्यंजन, तिल के लड्डू, रेवड़ी, दही चूड़ा, वेन पोंगल, खिचड़ी, उंधियों आदि बनाए जाते हैं और खिलाए जाते हैं। फसलों की बुआई और कटाई से जुड़ा ये पर्व भारत भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। केवल भारतीय मूल के हिंदू ही नहीं, थाईलैंड, लाओस, बर्मा, कंबोडिया, नेपाल, इंडोनेशिया आदि विदेशी मूल के हिंदू भी उत्तरायण के इस पर्व को मनाते हैं। सनातन सभ्यता आदिकाल से ही कृषि प्रधान है और फसलों को ईश्वर का वरदान मानती है। बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक ईश्वर, धरती, इंद्र और सूर्यदेव को पूजा जाता है। मकर संक्रांति पर यज्ञ में दी गई आहुति को ग्रहण करने देवता स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। वैदिक काल में फसलों की कटाई के बाद चातुर्मास यज्ञ हुआ करते थे, जिनमें फसल के कुछ हिस्से की आहुति दी जाती थी। हवन में जौ और तिल की आहुति की परंपरा तभी से चली आ रही है। उत्तर में मकर संक्रांति से लेकर दक्षिण में पोंगल तक हिंदुओं के लिए ये प्रकृति के उपहारों के प्रति कृतज्ञता का त्योहार है। मकर संक्रांति जीवन में नई आशा और गतिशीलता के महत्व का पर्व है।